जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका उड़ान पब्लिकेशन का झारखंड सार संग्रह। जो किसी भी झारखंड की कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो उसकी तैयारी के लिए ये पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। ठीक है, इनके लेखक अरुण अग्रवाल और स्वाति श्रीवास्तव है और ये किताब जेपीएससी एवं जेएसएससी की सभी परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम इसका खंड 2 झारखंड का इतिहास पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए आज चैप्टर 4 देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय दिया हुआ है। तो झारखंड का ऐतिहासिक परिचय में आज हम लोग जानेंगे झारखंड का नाम के बारे में। ठीक है, तो झारखंड जो है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसमें क्या होगा कि पढ़ने में सुविधा होगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे बढ़ाऊँगा। चलिए, इसमें क्या है कि पहले लिखा है कि झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। ठीक है, झाड़ी और वन की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा, याद रखिएगा। और झारखंड का शाब्दिक अर्थ अगर पूछे तो बोलिएगा वन प्रदेश। क्या बोलिएगा? वन प्रदेश। और विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नाम से जाना जाता था, इसको याद रखिएगा। इसको आइए देखते हैं। काल लिखा हुआ है और नाम दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दो पार्ट में इसको पढ़ते हैं। काल इधर दिया आपका काल, इधर दिया नामकरण। तो काल में जो है वो लिखा है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंडरू या पुण्य नाम से जाना जाता था। और अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश जाना जाता था। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति आपका उसको उस समय उसमें आपका मुरुंड नाम से जाना गया है। देखिए स्टार लगा हुआ है, तो स्टार इस किताब में क्या कि स्टार लगा दिया, तो समझिए कि वो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब है भागवत पुराण। है तो भागवत पुराण जो है इसमें को किक्कट प्रदेश के नाम से इसमें लिखा गया है। और महाभारत में झारखंड को पुंडरीक या पशु भूमि कहा गया, इसमें अभी स्टार का चिन्ह लगा है, देख लीजिएगा। और दिग्विजय पर्व में कर्क खंड या अर्क खंड कहा गया है। चलिए, और आपका 13वीं सदी के ताम्रपद हो गया। ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही हो गया, तारिक ए बंगला हो गया, सियारुल मुतखरीन हो गया, उसमें आपका झारखंड के नाम से इसको जाना गया है। और आईने अकबरी हो गया। ठीक है, आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खखरा कहा गया है। टोलमी द्वारा झारखंड को मुंडल कहा गया है। और ह्वेन संघ के द्वारा क्या कहा गया है वो देख लीजिए। ह्वेन संघ ने झारखंड को किलो नासु कालाना कहा है, अनेक कर्ण और सुवर्ण कहा है। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी में इसको खोखरा कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो टॉपिक है वो क्या है उसको देखते हैं। आगे का टॉपिक है वही है आपका काल और नामकरण। तो ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है, वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, याद रखिएगा। और आइए हम लोग नीचे चलते हैं। इसमें पूर्व मध्यकालीन में, ठीक है, ये पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा गया है। ठीक है, और अकबर के दोहे पद्मावत जायसी द्वारा जो रचित है उसमें, और अकबरनामा में झारखंड कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया? झारखंड। और नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड को झारखंड कहा गया है। और आ जाइए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है। और फायान द्वारा कुक्कुट लाड कहा गया। देखिए स्टार का चिन्ह लगा, ये सवाल पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मुगल काल में इसको खुखरा या कुकरा कहा गया है। ठीक है, इसमें भी स्टार का चिन्ह लगा हुआ है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इसको छोटा नागपुर कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका और अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नोट में लिखा है कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में, याद रखिएगा। और झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्टार लगा हुआ यानी ये सवाल पूछा गया है। और प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक ने, यहाँ पर देख सकते हैं आप, शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक, ठीक है, सर्वाधिक समय तक शासन किया। और मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित हुआ। मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय वंशों का शासन था। उसके बाद आ जाइए आप, ह्वेन संघ ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काइलो सीयुकी नामक पुस्तक में चर्चा किया इसका, तथा इसके क्षेत्र के लिए दामन, पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन ए को शब्द अर्थात पहाड़ी क्षेत्र का प्रयोग किया है, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसका अगला टॉपिक पर।
कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के बाद, ठीक है, के आधार पर 1832 ईस्वी में इस ग्रामीण एको की स्थापना हुई थी, ठीक है। और प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड तथा बाद में कांकजोल व जंगल तरी के नाम से संबोधित किया गया है। और मध्यकाल में रांची को कोकरा नाम से संबोधित किया जाता था, जिसे बाद में क्रमशः क्या क्या नाम दिया गया वो देख लीजिए। क्रमशः चुटिया नागपुर, ठीक है, चुटिया नागपुर नाम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो JH हैविट द्वारा नामकरण। और उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद छोटा नागपुर तथा छोटा नागपुर कहा जाने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। उसके बाद 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशनपुर के नाम से जाना जाता था, जिससे बाद में किस नाम से जाना गया? बाद में रांची नाम से जाना गया, याद रखिएगा। अब है वर्तमान धनबाद को पूर्व में मानभूम के नाम से जाना जाता था। वर्तमान धनबाद को किसके नाम से? पूर्व में पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। फिर टोलमी में खरसावां के लिए कर्तानिया शब्द का प्रयोग किया गया है। और मेगास्थनीज ने किचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो ग्रबोगोई के नाम से संबोधित किया है, याद रखिएगा। अब आ जाइए क्रम संख्या जनजाति। झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश। तो झारखंड में आदिवासियों का जो प्रवेश हुआ वो आपका कब हुआ? देखिए, असुर जनजाति जो है झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। ये आपका मिल जाएगा रांची, लोहरदगा और गुमला में, याद रखिएगा। और बिरजिया हो गया, बिरहोर हो गया तथा खड़िया, ये संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किया है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियों से। कैमूर कहाँ है? जैसे आपका झारखंड है, ठीक है, झारखंड का उत्तर में बिहार है। और इस तरफ जब ये आप जिस जगह पर रहिएगा उस जगह से आप अपना बायां चलते जाइएगा तो इस कोना पर आपको कैमूर मिलेगा, ठीक है। तो कैमूर से की पहाड़ी से होते हुए झारखंड में प्रवेश किया, ठीक है, प्रवेश किया है। तो आप कोरवा के बारे में कुछ पता नहीं चला है, इसलिए इसमें आपका हाइफिन लगा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं, ये प्राचीन माना गया, इसको प्राचीनतम आपका असुर हो जाता है। मुंडा, उराव और हो। तो मुंडा, उराव और हो जो है ये जो है मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। और उराव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे, ठीक है। और चेरो, खरवार और संथाल के बारे में जान लीजिए। ये जो थे ये आपका 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, चेरो, खरवार एवं संथालों को छोड़कर, ठीक है, झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां जो है, एक मिनट, हाँ, जनजातियां जो है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी, ठीक है। चेरो, खरवार और संथाल को छोड़कर 1000 ईस्वी पूर्व तक झारखंड में जो जितनी भी जनजातियां पाई जाती है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। और पूर्व मध्य काल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ, याद रखिएगा। इसमें देखिए, इसमें आपका कौन नवीन जनजाति है, कौन पुरातन है, कौन मध्य है, कौन एकदम प्राचीन है, वो आपका इसमें दिया हुआ है। अब हम लोग नीचे से ही चलते हैं। 1000 BC पूर्व देखिए, या नवीन, ये नवीन है। तो चेरो, खरवार और संथाल में नवीन आ जाता है, ये नवीन में आ जाता है। और मध्य में आता है आपका मुंडा, उराव और हो, याद रखिएगा। और प्राचीन में आता है आपका कोरवा, ये भी याद रखिएगा। और प्राचीनतम में आता है आपका असुर, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब आइए, वैदिक साहित्य में झारखंड के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। और वेदों में असुरों को वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया वेदों में, ठीक है। और ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है, ठीक है। और इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम यानी पश्चिम बंगाल तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। किसने किया? तो बुकानन ने। कहाँ से कहाँ तक? तो बनारस से लेकर वीरभूम यानी पश्चिम बंगाल तक। अब आ जाइए, महाभारत काल में झारखंड जो थे, झारखंड वीरदत्त वंशी, यहाँ आप देख सकते हैं, वीरदत्त वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था, ठीक है। अब थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता है। और झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है, याद रखिएगा। और अब आ जाइए नीचे है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। तो ये टॉपिक कल के लिए रहेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।
तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।